Yes. So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing, and wow journey. आप सब लोगों का इस जर्नी पे बहुत Good बहुत evening. स्वागत. गुड इवनिंग एवरीवन. तो Thank you. बताइए अपनी इवनिंग को कैसा बनाना है, बता दीजिए जल्दी से. कैसी Fantastic. evening रहेगी? Wonderful. Fantastic. Very Wow. Oh, Wow. magic लगाते and थे. blissful evening. Blissful evening. Yes. blessed. Blessed. और लगाइए एडजेक्टिव. भर Wonderful. दीजिए इस इवनिंग को एडजेक्टिव से. Amazing. वंडरफुल. Wow. Wow. Joyful. Joyful. Blissful. Joy. Beautiful. Beautiful. Amazing. So कल की एक्सरसाइज आर्ट्स मैजिक कैसा Art magic. लगा? शेयर वही तो अच्छा कीजिए लगा। अपना एक्सपीरियंस. अच्छा लगा? वाओ, बहुत। गुड. सो कितने लोगों को लगा कि उनके ड्रीम सचमुच सामने हैं, उन्होंने अपने सपने को पा लिया है, और कैसी फीलिंग आई? मैम अभी मैं बताती हूँ, मैंने 1 लाख लिखा था, मेरे 2 लाख आ गए आज. अरे वाह निशा जी, फिर तो और सच में तो मैं आप सोचा भी नहीं था मैम कि कहाँ से आएंगे और कहाँ से आगे, मुझे पता ही नहीं. Congratulations. Congratulations, you Wow. are थैंक यू. ये You क्यों are नहीं पता कहाँ से exactly. आते हैं निशा जी? मतलब क्यों नहीं दूर पता दूर कहाँ से आए? तक उस बारे में मैंने सोचा नहीं था. कभी इन्वेस्ट किए हुए थे मैंने रॉबेको में, वो अचानक उनका रिफंड आ गया 2 लाख. Good, good, good. So congratulations. थैंक यू मैम, थैंक यू. मनी मैग्नेट बन गए आप. यस एग्जैक्टली. मजे आ गए. और Good. लास्ट टाइम भी यही हुआ था मैम, मेरी हर जर्नी में मुझे बहुत कुछ मिला. Wow. So Congratulations. you are attracting abundance. यस. जो कुछ भी मिला है उसमें से कुछ दे दीजिए दान. वो मैं देती रहती हूँ. Yes. यस मैम, वो मेरा टचवुड वो दान करने से ही आ रहा है, सच बताऊं तो. Yes. मैं आज इसी बारे में आज मैं आप सब लोगों से इसी बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रही थी. और देखिए, चाह रही थी तो टॉपिक ही वहीं से स्टार्ट हो गया आज. राइट. सो जो आप देंगे और जितनी भावना से आप देंगे, वो आपके पास मल्टीफोल्ड, मैनीफोल्ड, आई डोंट नो, इनफाइनाइट फोल्ड होके आपके पास लौटने वाला है. और सबसे बड़ी बात, आप जो हम इस प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं, ये ज्ञान हम ले रहे हैं इस बुक के द्वारा, तो हमें डेली कुछ ना अपने हाथ से किसी को देना है. ओके. क्योंकि ज्ञान की वैल्यू ना खत्म हो जाती है जब हम कुछ किसी को देते नहीं है. हमें लगता है फ्री में मिल रहा है. ओके. सो कुछ दे दीजिए. चाहे आपके यहाँ कोई मेड भी आती है तो उसको 10 रुपए का नोट पकड़ा दीजिए, बट शिद्दत से पकड़ा दीजिए. ओके. ये बहुत जरूरी है. और आप जो भी देंगे उसका मैनीफोल्ड पाएंगे ही पाएंगे. ये ट्रुथ है. दिस इज द ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ. यू नो, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि जो कुछ भी आपको मिला है उसका 10% अवश्य दीजिए. चाहे वो समय है, चाहे आपको शरीर से सेवा देनी है, चाहे आप अपना समय दीजिए, चाहे आप अपनी मनी दीजिए. कुछ ना कुछ, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है उसका 10% जो है, 10%, इसको दशवंश भी कहते हैं, दसवंत भी बोलते हैं कई लोग, कि उसका 10% जो है, 10% आप उसको डोनेशन में दीजिए. सो डू इट एंड सी द मैजिक. आप ऐसा करिए और फिर अपनी लाइफ में मैजिक को देखिए. ओके. तो आज से हम ये एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे. क्या एक्सरसाइज शुरू करेंगे कि हम कुछ ना कुछ किसी को रोज कुछ ना कुछ देंगे, और पूरे भाव से हम उसको देंगे, उसको ब्लेस करके हम देंगे. ओके. देन वी विल सी कि हमारे पास मैजिक की स्पीड कितनी बढ़ती है और कितना हम अबंडेंस में लेते हैं. आप लोग खुद ही शेयर करोगे कि अरे मेरे पास तो अपने आप ही अबंडेंस आ गया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, तो भी मेरे पास अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है. सो लेट्स फील दिस मैजिक. हम इस मैजिक को भी फील करेंगे. ओके. यस. कौन शेयर करना चाह रहे हैं कुछ अपने एक मिनट, पार्ट्स? ये कुछ बोलना है या ऐसे ही दे दें? नहीं, अपने मन में भाव से दीजिए. जिसको भी दे रहे हैं, उस मनी दे रहे हैं तो मनी को ब्लेस करके दीजिए कि ये पैसा तेरे बहुत काम आए, तेरे घर में भी बरकत लेकर के आए. ओके. खुशी लेकर के आए. राइट.
कोई सामान पकड़ा रहे हैं तो उसमें भी यही, तेरे बच्चे खूब खाएं पिए, हृष्ट पुष्ट हो, ताकतवर हो, एनर्जी आए उनके अंदर, पॉजिटिविटी से भर दीजिए उस चीज को। ओके, जितना उसको आप पॉजिटिविटी से भर करके देंगे उतना ही वो उसके घर में तो लगेगा ही लगेगा, आपके घर में भी आना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो देंगे वो आप प्राप्त करेंगे, यही यूनिवर्स का लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सो और सबसे बड़ी बात, जो हम खुद पाना चाहते हैं, जो हम खुद पाना चाहते हैं ना, उसको पहले देना शुरू करते हैं। इस प्रिंसिपल को भी याद रख लीजिए। अगर किसी को लगता है कि उसके फाइनेंसेस थोड़े वीक चल रहे हैं तो स्टार्ट गिविंग। ये जरूरी नहीं कि आप 10,000 दें, 5,000 दें, 8,000 दें, 4,000 दें, नो नो, आप जो भी दें, थोड़ा भी दे रहे हैं बट उसको इस भाव से दे दीजिए, उसमें भावनाएं अपनी पूरी भर दीजिए, देखिए वो मैजिक कर जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, और अगर किसी को प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम देना शुरू कर दीजिए, अगर किसी को करुणा चाहिए तो पहले करुणा देनी शुरू कर दीजिए। सो व्हाटएवर आपको अपने लिए क्या चाहिए, राइट, उसको डिसाइड करके उसको पहले देना शुरू कर दीजिए। अगर खुशी चाहिए तो खुशी बांटनी शुरू कर दीजिए, यू विल गेट इट इन अबंडेंस। आपको वापसी में वो अबंडेंस में ही मिलेगा, जो आप देंगे आप तुरंत पाएंगे उसको। ओके, बट उसके अंदर भावनाएं, फीलिंग बहुत अच्छे से भर दीजिए, राइट। एक बारी एक फकीर के पास एक संत बैठे हुए थे, तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि 10% हमें अपना जो कुछ भी हमें नियामतें मिली हैं उसकी 10% हमें देनी चाहिए और शिद्दत से देनी चाहिए। तो वैसे ही वो संत एक फकीर के पास बैठे बात कर रहे थे, तो फकीर ने कहा मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया, कहते तेरे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, तेरे पास इतनी अच्छी मुस्कान है देने के लिए, तेरे पास हाथ है सेवा करने के लिए, तू तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसे की फॉर्म में हमें देना है, बट वी शुड गिव इट। हम सेवा की फॉर्म में भी दे सकते हैं, बट जो भी हम दे उसमें भावना भर करके दें। तो नटशेल में कि आज से हम ये अपनी हैबिट बनाएंगे कि हम या तो किसी के लिए कोई ना कोई अच्छा काम अवश्य करेंगे, राइट, या हम अपने समय का कुछ अंश उसको देंगे, या हम अपने पैसे का कुछ अंश उसको देंगे, और जो भी देंगे इस भावना से देंगे कि उसके घर में समृद्धि ही समृद्धि आ जाए। बस देखिए, देते चले जाइए और प्राप्त करते चले जाइए। आपकी छोटी सी दुआ पता नहीं उसके घर में कितनी रोशनी ले आएगी, और वो रोशनी आपके यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, आपके चेहरे पे ही पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि वाह, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना तो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, आपका रोम 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 खिल जाता है, आपका दिल प्रसन्न हो जाता है उस काम को करके। सो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट गिविंग। ओके, दुआएं दीजिए। आजकल सब लोगों को दुआओं की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। सो दुआएं देते चले जाइए एंड रिसीव इट। रचना मैम, आपकी इस बात पर मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, बोलिए। तन मन धन, फिर से 3 आगे, तन मन धन से सेवा करो। जिसके पास धन है धन से, जिसके पास मन है मनसा, और फिर तन से। यस, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की सेवाएं हैं हमारी। हम मन से कर सकते हैं, हम अपने शब्दों से, वचनों से कर सकते हैं, और हम अपने कर्म से कर सकते हैं। तो जिसको जो भी कंफर्टेबल है वो हम करें। और छोटा सा 10 रुपीज का नोट, एक हम रोज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। ज्ञान को और जो ज्ञान हम यहाँ इस बुक से प्राप्त कर रहे हैं ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम उसकी वैल्यू आंक ही नहीं सकते, राइट। हम उसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते कि ये कितने वर्थ का है ये ज्ञान, ओके, जो हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया कि तुम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहो। देखिए, हम यहाँ पे खुश रहना सीख रहे हैं, जिसके लिए सारा संसार, जिससे भी पूछो वो कहते क्या, जिससे पूछो आपको क्या चाहिए, अरे मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए।
उसे चाहिए बट उसे पता नहीं है कि उसको कैसे प्राप्त करना है। और देखिए इस बुक के द्वारा हम उस चीज को सीख रहे हैं। वी ऑल आर सीकर्स, हम सब सीख रहे हैं उस चीज को और हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और हम उसे प्राप्त करते चले जा रहे हैं। हम ये खुशी को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, रोज महसूस कर रहे हैं, और रोज हम उसे बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी, कितनी चीज। आप क्या क्या इस सब चीज को हम मनी वर्थ में मेजर कर सकते हैं? हम इसको मनी वर्थ में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कितना मनी वर्थ होगी इस हैप्पीनेस के लिए जो हम रोज लेके जा रहे हैं। और उसके बाद आप दिन में कितने घंटे खुश रहते हो? कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे। और जो लोग इतने दिनों से जर्नी कर रहे हैं, हो सकता है वो 8 से 10 घंटे भी सारा दिन हैप्पीनेस के उसमें ऑरा में रहते हैं। देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसकी कोई वैल्यू आंक भी नहीं सकते। बट क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब हम उसको उसके लिए कुछ दान दे देते हैं। तो जब जब आप सेशंस अटेंड करते हैं तो 10 रुपीज, जो भी आपके 10 से ज्यादा भी, 10 तो मैंने वैसे बोल दिया, आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी इच्छा है, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, ओके, और ब्लेस करके दे दीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में मैजिक होता हुआ देखिए। सो यस, समवन वांट्स टू शेयर, और हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इट्स अ एक ब्यूटीफुल बार जर्नी। शेयर करती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली ये अभी आप बता रहे हैं ना कि दान देना, ये जो हाँ, हम ज्ञान या खुश रहना सिखा रहे हैं, ये तो अविनाशी दान है मैम। हाँ जी, ये तो हमेशा संस्कार हमारा हर जन्म में हमारे साथ जाएगा। सबसे बिल्कुल बड़ा सही कह, दान है ये। बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए ये जो हम यहाँ जो हम सीख रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ पे भर रहा है, वो तो हमारी सीडी। और वो सीडी किसकी है? एक एनर्जी की है। यही एनर्जी पता नहीं कितने जन्मों से हमारे पास आ रही है। कॉस्ट्यूम हमारा चेंज हो रहा है, राइट? एनर्जी तो हम वही का है। हम हमने इसको अब देखिए कितना अच्छा भरना शुरू कर दिया। हमने अपने बिलीफ चेंज करने शुरू कर दिए, हम ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस में आना शुरू हो गए। आप जब भी अगला जन्म लेंगे इस शरीर को छोड़ के, आपकी आत्मा जब नए शरीर में जाएगी ना, वो इन संस्कारों के साथ प्रवेश करने वाली है, क्योंकि इस एनर्जी में वो आ चुके हैं संस्कार। ओके, तो देखिए हमने मतलब आप देखो, आपको नहीं लगता कि ये कितना मैजिक है? मैं जब इस विषय में विचार करती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह, यूनिवर्स ने ये भी कितना मैजिक बना दिया, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि पिछले जन्मों में जो हमने सीखा वो भी हम आज भी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अब जो हम सीखते जा रहे हैं उससे हम अपने अगले जन्म भी ठीक करते चले जा रहे हैं। देखिए हमें अभी 20-22 दिन पहले तक हमें ग्रेटिट्यूड की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी जितनी अब हमें पता चल रही है कि अरे एक शब्द कृतज्ञता का, एक शब्द धन्यवाद का मेरी तो जिंदगी ही परिवर्तित कर रहा है। देखिए ये संस्कार, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं थी, वो थी, वो बीज था हमारे अंदर, वो बीज था हमारे अंदर। जब हमने उस बीज को खाद पानी देना शुरू किया तो देखिए वो कैसे खिलना शुरू हो गया, कैसे पेड़ बनना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे हम इसको और देते जाएंगे और देते जाएंगे, ये ट्री बनता चला जाएगा। और देखिए जब ट्री बनता है तो क्या होता है, क्या होता है, उसमें ढेर सारे फल आते हैं। क्या वो फल केवल आप अकेले खाते हैं? नहीं, ट्री आपने प्लांट किया, आप उसके फल अकेले नहीं खाते। आप क्या करते हैं, सब में बांट देते हैं। आपके माँ घर में, आप घर के आसपास मान लीजिए नींबू का झाड़ है या कुछ है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर के पास ना नींबू का झाड़ है, तो वो उसके जब ढेरों नींबू आता है ना, तो वो हम सब के लिए थोड़े थोड़े लेकर के आ जाती है। तो देखो जब उसमें झाड़ में फल आया तो वो अकेले इतना इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो कहती सब लोग लो, और वो हम सबको बांट देती है ला करके। तो अमेजिंग। ऐसे ही जब हमारा कृतज्ञता का, प्यार का ट्री लगता है ना, तो वो सब तरफ फैलता है, उसकी वाइब्रेशन सब तरफ जाती है, यूनिवर्स के हर एक प्राणी की तरफ जाती है। आप जिनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हो ना, उसमें भी वो वाइब्रेशन पहुंचती है, क्योंकि कोई भी चीज जिसको हम नॉन लिविंग थिंग कह देते हैं वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, उसके अंदर भी ऊर्जा है, उसके अंदर भी एनर्जी है। तो जिसमें भी एनर्जी है,
आप सोच लीजिए, उसको हम नॉन लिविंग थिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हमारी भावनाओं से ही आकर्षित होती है। सो इट्स अमेजिंग। निशा जी ने बहुत सही बात कही कि ये जो हम यहाँ से खजाने लेकर के जा रहे हैं, ये तो हमारे विनाश ही नहीं होने वाले हैं, ये तो हमारी सीढ़ी में जाते जा रहे हैं, बिल्कुल जाते जा रहे हैं सीढ़ी में। आप देखिए, हम पहले गाने सुनते थे, पुराने गाने हमें याद रहते थे, नए आने शुरू हो गए, तो क्या हुआ, नए आते, नए हमें याद होने शुरू हो गए, फिर और नए आए तो हमें और नए याद आने शुरू हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, पुराने गाने हम भूल गए, राइट। पर अगर कोई पुराना गाना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है पुराना गाना, तो क्या होता है, कहीं से भी आप उसकी म्यूजिक सुनते हो, आपके अपने आप ही उसमें आ जाता है, गुनगुनाहट में आ जाता है, आप उसके साथ साथ उसको गुनगुनाना शुरू कर देते हो, क्योंकि स्टिल स्टिल वो आपकी यहाँ मेमोरी में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सॉन्ग है आपके, तो वो क्या होता है, वो चलता रहता है आपका। इसी तरीके से सब चीजें मेरे भीतर हैं, मुझे किसको बाहर करना है, किसको ग्रो करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो रचना जी, मैं एक चीज शेयर कर रही हूँ, डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। वो आप अभी बोली ना कि बीज तो सब में होता है कृतज्ञता का, पर अपने को खाद और पानी डालने की। तो जनरली ऐसे होता है ना कि बच्चे शो नहीं करते हैं थैंक यू भाई किसी चीज के लिए या समथिंग। तो कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मैं डॉटर का खाना वाना जैसे पैक कर रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं इतना तेरे लिए सुबह सब बिल्कुल टिफिन तैयार रखती हूँ, तो ऑफिस जाती है, तू कभी थैंक यू ही नहीं बोलती है मुझे। तो वो कल गिन के मेरे को 100 बार थैंक यू बोल के गई है। चलिए, गुड। देखिए, तो ये वाव था मेरे लिए। हाँ, 100 बार उसने थैंक यू बोला, देखिए उसकी भी ये आदत बननी शुरू हो गई ना थैंक यू बोलने हाँ, की। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बीज तो है उसमें। हाँ, बस तो बीज सबके पास है, और सारे बीज हैं, जितने भी हमने फीलिंग्स पढ़ी ना, हमारे पास वो सारे बीज हैं, बट हमें किसे ग्रो करना है, वो हमें सेलेक्ट करना है। यस, तो हम उसको सेलेक्ट करते जाएं, और उसी को बार बार अपने सब कॉन्शियस माइंड में देते जाएं, वही बीज हमारा ग्रो होता चला जाएगा। ब्यूटीफुल शेयरिंग, लवली। मैम मेरे को भी करनी है शेयरिंग आज। हाँ, बोलो सविता। मैम मैजिक फुटस्टेप्स की शेयरिंग है। हाँ क्या जी। हुआ था मैम, परसों मैजिक फुटस्टेप्स वाला सेशन था, कल हार्ट मैजिक वाला सेशन था, और दोनों सेशंस मैंने ज्वाइन किए और कोई ना कोई कॉल आ गई और मेरा मिस हो गया सेशन। तो कल क्या हुआ मैम, जब कल मेरा सेशन मिस हुआ ना, तो 7:20 पे मेरी ऑफिस कॉल खत्म हुई और मैं ना बहुत अपसेट हो गई कि मेरा सेशन मिस हो गया। तो फिर मैंने और मेरे को ऐसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में डाला है कि मेरे को रात तक काम करना था कल। तो मैम मैंने क्या किया, 7:20 पे ब्रेक लिया, नीचे गई, फुटस्टेप्स वाली प्रैक्टिस तो कल थी, वो करी, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन आपने परसों कराई थी, और वो मैजिकली मैंने कल खुद कर ली नीचे वॉक करते वक्त। अरे वाह। फुटस्टेप्स करी, फिर वो करी, तो हाफ एन आवर के बाद जब मैं ऊपर आई तो मैं इतनी एनर्जेटिक हो गई कि मैंने रात को 12:30 तक काम किया इतनी हैप्पीली। और मैजिक, वो हार्ट मैजिक भी सुन लिया कल रात को, और वो भी प्रैक्टिस कर लिया, और सब कुछ पूरा हो गया, और आई एम सो हैप्पी। और आज आपने YouTube पे भी मेडिटेशन और एफर्मेशंस भी डाल दिए। हाँ थैंक यू जी, हाँ सविता, जी मैम। थैंक यू एंड लव यू, ऑलवेज बहुत स्टे हैप्पी एंड अमेजिंग ब्लेस्ड। है मैम देखिए, वो। देखिए ग्रैटिट्यूड आप मेडिटेशन जब इतनी कुछ देते हैं अमेजिंग। ना, तो आप पाते हैं, ये आपने इस एग्जाम्पल को अभी अपने सामने ही देख लिया है, राइट। यू आर स्पेयरिंग टाइम कि आपको YouTube पे ये सब लोग सब डालना है, डाउनलोड करना है, राइट। तो देखिए, आपको वही चीज आपको भी मिल रही है, आप खुद से उन एफर्मेशन की प्रैक्टिस कर पा रही हैं, और अपनी एनर्जी को खुद ही इंक्रीज कर पा रही हैं। थैंक यू तो मैम, सब लोग थैंक यू अपनी सो मच। एफर्मेशंस अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कीजिए ना, देखिए उसका अलग ही मजा है, एक बार करके तो देखिए, आपको खुद को मजा आने लगेगा। ओके, मैम आप। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना हाँ चाहती जी, हूँ। हाँ जी, बोलिए रुचि बोलिए। बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो जैसे आज आपने स्टार्ट किया कि 10% शेयरिंग वाला, मतलब इट्स प्योरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ आधे घंटे पहले मैं और मेरे हस्बैंड ये बात कर रहे थे कि हमें कुछ शेयर निकालना चाहिए, एंड देन वी कैन डिसाइड कि मंथली बेसिस पे करना है या अपने एज इन लाइक मेरे बेटे के बर्थडे पे एक साथ स्पेंड करना है।
वो सारी चीजें। सो ही वाज लाइक कि भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लो, कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। एंड द सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं अभी निशा मैम से शेयर कर रही थी आपसे आने से पहले, कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ज्वाइन करने का ये था कि मेरे हस्बैंड ने बोला था आपको थैंक यू बोलने के लिए। Yeah, because of this, pandemic situation, they were very ups and down. He's a fitness coach, so although he is highly qualified and certification and everything, लेकिन gyms वगैरह सब close थे and online का concept इंडिया में बहुत नया था, so most of the people were not comfortable. So थोड़ी situation डामाडोल हो गई थी, and then I gave him that वो stone जो gratitude का stone है, तो उन्होंने भी वो start करा। ऑल्दो लिख नहीं पाते हैं हमेशा, लेकिन मॉर्निंग में अपना 5 to 7 मिनट्स अपने सारे ग्रेटिट्यूड काउंट करते हैं। आई सेड इट्स ओके, जितना है पहले आप उसके लिए शुक्रिया अदा करो, अदरवाइज दिस विल आल्सो गो अवे। So and you won't believe within, it's just been I think 20 or 22 days, जितना जिम ओपन, मतलब पैंडेमिक से भी ज्यादा बेटर इनकम हो गई है एकदम से। So he was actually folded hand and he said please say thanks to Rachna ma'am and to Kanika, जिसके थ्रू मेरे को आपका पता चला था। I said okay for sure I will। कहते मैं सेशन नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जाना है पीटी देने, so please thank you बोलिएगा 2-3 बार। I said okay I will say। God bless So you. thank you ma'am। Thank you for this powerful sharing and God bless you. अच्छा सोचते जाइए और अच्छा पाते चले जाइए, जो है उसके शुक्रगुजार होते चले जाइए। मैम मैं भी Right, कुछ कहना हाँ चाहती ड्रीम हूँ। तो सोच के मैम मेरे को ना, जो आपने बोला था अपना ड्रीम सोचियो, यू विल गेट दैट फीलिंग। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ, लेकिन जब मैंने अपनी आईज क्लोज करके वो सारा सपना सोचा जो जो मुझे चाहिए, मैंने आई ओपन माय आईज, वो वेट थी, मतलब जैसे पानी उसमें से निकल रहा था, एंड देयर वाज गूज़बम्प कि जैसे वो सच्ची हो गया जो मैंने सोचा था। एंड आई फेल्ट सो नाइस, और पता नहीं क्यों मैं बिना बात से खुश हूँ, हर चीज से खुशी हो रही थी। Wow. But it feels so nice to stay in that state now. So thank you everybody. Thank you dear, thank you for sharing। और देखिए बात पे तो सभी लोग खुश होते हैं, मजा तो तब है जब हम बेबात खुश हों। Right. और मैम अमेजिंग बात है, ये सॉन्ग की लाइन है कि यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, और वो सुन के मुझे इतनी खुशी होती है। बिल्कुल यही बात। So true मैम। मैंने अपना एक डिजायर लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि जब उनकी इतनी पीटी हो जाएंगी तो हम घूमने जाएंगे, एंड आई डिड वाइस वर्सा, जैसे आपने कहा था कि पहले ही सेलिब्रेट कर लो, तो हम पहले घूमने चले गए, एंड द मोमेंट वी कम बैक एक ही दिन में इतने सारे आ गए हैं, एंड आई टोल्ड हिम सी दिस इज मैजिक एंड यू नीड टू ट्रस्ट ऑन इट। हाँ, इस पे ट्रस्ट करो। देखो आपने जो सोचा आपने उसको पहले कर दिया, यूनिवर्स ने कहा ओके, अरे यू आर सो हैप्पी, और नेक्स्ट डे ही यूनिवर्स ने आपको वो दे दिया जो आपको चाहिए था। अब आप देखिए, और सब जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, देख लीजिए कल्पना कितना बड़ा मैजिक कारपेट है। देख लीजिए जो बुक में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। तो जितना हम कल्पना में मैजिक, जितना हम इमेजिनेशन में रहेंगे और हम उसको पहले ही कर लेंगे, पहले ही सेलिब्रेट कर लेंगे, आप देखिए आपको वो यूनिवर्स से मिलना ही मिलना है, क्योंकि यूनिवर्स का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप खुशी दीजिए, आप खुशी पाएंगे। आप जिस बात के लिए खुशी दे रहे हैं, आप वही चीजें अपने लिए अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। सो डू इट। Thank you Vital, thank you for your sharing, lovely sharing। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरे साथ जो हुआ वो शायद अगर सब लोग ये करें तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। यस्टरडे मेरे भाई का कॉल आया था, उसको उसका सेंस ऑफ स्मेल चला गया, तो उन्होंने कोविड टेस्ट के लिए उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया और फिर मुझे फोन किया, तो मैंने उनको यही कहा कि जस्ट विजुअलाइज योर टेस्ट आर नेगेटिव, और मैंने यही विजुअलाइज किया, बार बार मेरे मन में यही आया कि उसका टेस्ट आ गया है। आई ऑलरेडी इमेजिन दिस इन माय माइंड एंड हिज रिपोर्ट्स आर नेगेटिव। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया आज सुबह, उसका रिपोर्ट्स उसने भेजी है। इफ यू वांट आई विल फॉरवर्ड दैट इन द ग्रुप। उसका नॉट डिटेक्टेड आया, मतलब उसका नेगेटिव आया टेस्ट रिजल्ट्स, एंड वी वर सो हैप्पी। तो अगर किसी को ऐसे लगता है किसी ने करवाया है, जस्ट इमेजिन कि रिपोर्ट्स विल बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही होगा। मेरे साथ ये हुआ है, तो आई वांटेड टू शेयर दिस इन द ग्रुप। Thank you। Your good name please?
Sunita. वाओ, I थैंक यू will फॉर योर शेयरिंग। forward the report, so आपको भरोसा हो जाएगा एंड आप जरूर ये फॉलो हाँ, कीजिए। आप फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप में, मैसेज डाल दीजिए ताकि सब लोग, और अपनी इस शेयरिंग को भी डाल दीजिए ग्रुप में। राइट, इस समय आई थिंक इस शेयरिंग की सब लोगों को ज्यादा जरूरत है। ओके, डेफिनेटली गुड, थैंक यू फॉर योर लवली शेयरिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। अच्छा, आज कौन रीड कर रहे हैं हमारे लिए? देखिए, अभी जो हमारी शेयरिंग चल रही थी ना, वो इन्होंने क्या सोचा इन्होंने कि इनके ब्रदर का टेस्ट होने के लिए गया हुआ है और इन्होंने उसका आउटकम सोचा, और ये आउटकम इन्होंने मैग्निफिसेंट आउटकम सोचा। दिस इज द मैग्निफिसेंट आउटकम कि ऐसा चाहिए, और इन्होंने उसको विजुअलाइज किया, उसके लिए शुक्रगुजार हुई। और आज जब इनको मैसेज मिला कि वो रिपोर्ट्स जो इन्होंने सोची थी वो वैसी की वैसी ही हैं। देखिए, अगर यहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है तो हमारे हर काम का रिजल्ट भी मैग्निफिसेंट हो सकता है। बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, टेल मी। यस मैम, हो सकता है। बेहतरीन परिणाम कहाँ है? वो बेहतरीन परिणाम कहाँ है? हम क्यों नहीं हर समय बेहतरीन परिणाम के बारे में बात करते? हम क्यों हर समय कोई काम शुरू करने से पहले उसमें शंकाएं ले आते हैं? अरे, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, इसमें इतनी अड़चने आएंगी, इतनी परेशानियां आएंगी, मैंने काम तो कर दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा? हम हमेशा घबराहट में रहते हैं, हम हमेशा चिंता में रहते हैं। हम एग्जाम दे करके आते हैं और हम कहते हैं पता नहीं कितने परसेंट मार्क्स आने वाले हैं। हमें अपने बच्चों के एग्जाम के मार्क्स की टेंशन रहती है। बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर के आता है, हमें उसका स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं उसका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, हम किस दुनिया के प्राणी हैं अब इस समय, ये बताइए। हमारी कौन सी दुनिया है इस समय? मैजिक। मैजिक दुनिया। तो क्या मैजिक दुनिया में ये शब्द उचित है? बताइए, बताइए, क्या मैजिक दुनिया में हम इन शब्दों का प्रयोग करें तो हमें क्या मिलने वाला है इन शब्दों से? कुछ भी नहीं। मैम, डाउट वर्ड तो खट्टा है। हाँ, क्या मिलेगा हमें? यही सब मिलेगा। हो सकता है बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम ही डाउट डाल रहे हैं, है ना? हम बच्चे के हम बच्चे के रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट? और हम जितना प्रेडिक्ट कर लेते हैं हमें उतना ही प्राप्त हो जाता है। मैं आपको ये अपनी अपनी बात बता रही हूँ। मेरा छोटा बेटा 12th क्लास में था और उसका ना रिजल्ट आने वाला था। बिकॉज टीचर हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा आपका घर में सारा दिन पढ़ रहा है, उसके पढ़ने के हाव भाव से और भी बहुत सारी चीजों से, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया उसकी, तो अब जॉब भी लग गई है, काफी टाइम, काफी साल पुरानी बात ये मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही उसका रिजल्ट आने वाला था और मैं और मेरे हस्बैंड वॉक पर गए हुए थे, तो ऐसे ही उन्होंने मेरे से पूछा, कहते कितने परसेंट तक इसके मार्क्स आ जाएंगे? तो आई सेड कि 80% तक आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं जो जितना उसने पढ़ाई उस समय करी थी या जैसा उसने अपना एग्जाम दे करके आता था और उसके चेहरे के हाव भाव देख करके, हाल तो मैं उससे नहीं पूछती थी कि कितना करा क्या करा, मैं जस्ट पूछती थी हो गया, आई सेड ओके, मैं कहती थी वाओ गुड, चलो आगे नेक्स्ट की तैयारी करें, राइट? इस तरीके से होता था। बट मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ 80% मार्क्स आ जाएंगे उसके। तो ठीक है, चलो बात आई गई हो गई। जब हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद रिजल्ट आया तो वो 80% ही मार्क्स थे, एग्जैक्टली 80% मार्क्स। तो तब मैंने ये बुक और ये सब, मुझे कुछ नहीं पता था, आज से 6-7 साल पहले कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। हाँ, बट ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था, अक्सर होता था कि मैं जो मेरे दिमाग में बात आ गई मैं सोच लेती थी, वो बहुत बहुत टाइम वो मेरे सामने आ जाती थी, बहुत टाइम मेरे सामने आ जाती थी। और मुझे लगता था यार मैंने ये कह दिया तो ये हो गया। अब मैंने जब ये बुक पढ़ना रियलाइज किया और मैं जब अपने पास्ट के उसमें गई, मैंने कहा यार कि मैं कितनी स्टूपिड थी, मैंने 80% कहा। मतलब मैं कितनी स्टूपिड थी कि मैंने कहा 80% मार्क्स आ जाए।
मैं तो उस समय ज्यादा भी कह सकती थी। जब मुझे ये बात इस वर्ड में आने के बाद समझ में आई कि हम जो चाहेंगे हम वैसा पाएंगे, तो देखिए फिर मैं क्यों नहीं अपने हर काम का बेहतरीन परिणाम सोच लूं पहले से ही। अगर बच्चा मेरा एग्जाम देने जा रहा है तो मैं पहले से ही उसका बेहतरीन परिणाम सोच लूं, अरे तेरा तो सिलेक्शन हो गया, तेरा तो ये काम हो गया, समझ ले। वो कोई बिजनेस डील फाइनल करने जा रहा है, मैं पहले ही क्यों ना उसको सेलिब्रेट कर लूं, ले तेरे को तो ये मिल गई, यू आर गेटिंग रेकरिंग ऑर्डर्स, तेरे पास रेकरिंग ऑर्डर्स आ रही हैं। एंड एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं रोज यही कर रही हूँ आजकल, डेली यही कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये बात सीख ली कि अरे जब मैं 80% की बात कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, और मेरा बच्चा 80% ही मार्क्स लेकर के आ रहा है, तो अगर मैं किसी के लिए भी ये कल्पना करती हूँ, ये विजुअलाइज करती हूँ कि हाँ इसका ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, बहुत स्पीड से काम कर रहा है, सोच समझ के काम कर रहा है, अच्छी विजन से काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति से उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उसका सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। आप मानेंगे रोज का रोज ऐसे ही मेरे घर पे हो रहा होता है। जिस दिन मैं इस बात को सोच लेती हूँ, जिस जिस चीज के बात का अगर मुझे पता चल जाता है और मैं उसका बेहतरीन परिणाम पहले से ही सोच लेती हूँ कि ये चीज ऐसे होने वाली है, और उसको विजुअलाइज कर लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखती हूँ तो मैं उसमें ये बात भी लिख देती हूँ कि अरे ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे उस काम का जो भी परिणाम चाहिए होता है। तो आज के इस प्लेटफॉर्म पे हम यही बात सीखने जा रहे हैं कि हम अपने हर काम के बेहतरीन परिणाम को कैसे प्राप्त करें। हम हर एक चाहता है कि मैं जो भी करूं वो बहुत बढ़िया हो, मुझे हर काम में सक्सेस मिले। हम सबकी यही कामना रहती है, ये पूरी हो जाती है, राइट, बट कई बारी अटक भी जाती है। वो अटकती क्यों है? क्योंकि हम उसमें शायद हो जाएगा, या हम कहते हैं अच्छा देखो भगवान की मर्जी। हमारे ऐसे शब्द भी होते हैं, देखिए देखो भगवान की जो मर्जी होगी। तो फिर ईश्वर कहता है ठीक है, यूनिवर्स कहता है मेरी मर्जी है तो फिर मैं अपनी मर्जी से दूंगा। जब तेरे को पता ही नहीं है कि तेरे को क्या मांगना है, तेरे को मालूम ही नहीं कि तेरे को क्या अपने काम का बेहतरीन परिणाम चाहिए, तो ठीक है फिर मैं दे दूंगा। और समटाइम्स जो दे देता है, तो अगर वो हमें पसंद नहीं होता तो हम फिर बुरा सा मुंह बनाते हैं, यानी कि जो उसने दिया हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते। तो वो तो हमसे हमेशा यही कहता है कि अपना मेन्यू स्पष्ट दो, मुझे सही सही बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, और जो चाहिए उसको पहले ही अपना सपना देख लो, विजुअलाइज कर लो, उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ। देखिए जीके चेस्टर लेखक हैं, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया सी लिख के दी है हमें, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। अभी हमने ये भी सीखा इस जर्नी में चलते चलते कि खाने पीने इन सब चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है, और हम सब आई थिंक हम सब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, शेयर Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग Yes. कर रहे हैं ना ये। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। खाने को हमेशा ब्लेस करके खाइए, पानी को तो बहुत ज्यादा ब्लेस कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर ही पानी से बना हुआ है। जितना हम पानी को ब्लेस करके पिएंगे उतनी हम अपनी बॉडी को हील करते चले जाएंगे, उतने हम खुश होते चले जाएंगे। तो देखिए जीके चेस्टनट ने क्या कहा कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। देखिए
हर चीज को करने से पहले हमें कृतज्ञ होना है। अगर हमें अपने बेहतरीन परिणाम चाहिए अपने काम के, तो काम को शुरू करने से पहले ग्रेटफुल हो जाइए। देखिए, आज से कुछ भी करेंगे, आज से सेशन के लिए फोन को भी हाथ लगाएंगे तो पहले फोन के लिए शुक्राना कर देंगे, राइट? अगर किसी को फोन करने के लिए भी फोन उठाएंगे तो फोन का शुक्राना करेंगे, और जिस व्यक्ति से हमें बात करनी है हम उस व्यक्ति से बात करने का भी शुक्राना करेंगे। और मैम इसी बात पे बात, एक छोटी सी शेयरिंग है। हाँ जी, इसी बात पे आज मैंने अपना लैपटॉप उठाया, हर बार मेरा काम ना अधूरा रह जाता था। मैं ना बैठती हूँ और उसके बाद वो छूट जाता है अधूरा, कुछ ना कुछ काम पड़ जाता था। आज मैंने लैपटॉप उठाया, पहले मैंने उसको हाथ जोड़ के थैंक्स बोला कि आज मेरा काम पूरा हो गया। एंड रियली मैम मैंने उसके अलावा भी काफी काम कर दिया उसके बाद। आई एम रियली ग्रेटफुल। योर गुड नेम प्लीज। मैम स्मृति। वाह, देखिए, आपने तो थैंक यू मैम। बेहतरीन परिणाम को पहले से ही आजमा लिया कि किस तरीके से हमें बेहतरीन यस परिणाम लेने हैं। सो जब भी थैंक यू हमने, मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। तो जब भी हमने कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, खाना बनाने जा रहे हैं तो जिन चीजों से खाना बनाने जा रहे हैं उन सब का शुक्राना करते हैं। हम अपने काम पे निकल रहे हैं तो उस बात का शुक्राना कर दे कि हमारे पास काम है, हम अपने काम पे निकल रहे हैं चीयरफुल होकर के। और क्या क्या काम हम आज करके आने वाले हैं जहां हम काम करने जा रहे हैं, अपने प्रत्येक काम के लिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोच लीजिए। मॉर्निंग में जब आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बैठते हैं तो जैसे ही अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी ओपन करें, जैसे ही अपना पेन ओपन करें, उस बात के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए, आपका दिन बन जाएगा, सच में दिन बन जाएगा। बस क्या करना है कि जो कुछ भी करना है उसके लिए शुक्रगुजार होना है। मार्केट जा रहे हैं तो जाने से पहले शुक्रगुजार हो जाइए। कल्पना कर लीजिए कि मार्केट के सारे काम चुस्ती फुर्ती, सही दाम, सही समय पे आप करके आ रहे हैं विद एंजॉय, और एंजॉय भी करके आ रहे हैं इन हैप्पीनेस मूड, खुशी से। देखिए, सारी चीजें आपकी वैसे ही होने वाली हैं जैसे आप उनके परिणाम सुनिश्चित कर देंगे। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं आज हमारे लिए? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूँ। हाँ जी, पढ़िए। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो देखिए, जैसे आप जब जमीन पर चलते हैं तो क्या आप हर समय ये बात सोचते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है? या कोई पायलट फ्लाइट उड़ा रहा है वो ये नहीं सोचता कि लॉ ऑफ फिजिक्स सारे काम कर रहे हैं और उसकी फ्लाइट सही से उड़ रही है? कभी भी नहीं सोचता, क्योंकि उसको विश्वास है कि लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क कर रहे हैं। और आपको भी ये बिलीव है कि हाँ, पृथ्वी हमें गिरने नहीं देगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा काम कर रहा है। जब ये नियमों पे आपको पूर्ण विश्वास है तो अपने बेहतरीन परिणाम पाने के लिए आपको आकर्षण के नियम पे पूर्ण विश्वास करना होगा कि जो मैं अपना परिणाम सोचूंगी वो मुझे वैसा का वैसा ही मिलना है, और उसके लिए आपको पहले से कृतज्ञ होना होगा। हाँ जी,
यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डॉक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए, किसी किसी का भी, आप किसी भी अपने काम का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, उसको सोचिए, विजुअलाइज कीजिए और बस शुक्राना करते चले जाइए। कितना सिंपल सा प्रोसेस है, और हम कितना हर चीज के लिए जूझते रहते हैं कि ये काम बढ़िया हो जाए, बढ़िया हो जाए, बढ़िया हो जाए। देखो, और हमें कितना सरल उपाय मिल गया। अरे मुझे तो सोचना ही है बस कि मेरा ये काम इतना अच्छे से हो रहा है। देखिए, ये पता है आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात पे भी काम करेगा। अगर आप अपनी मूवी की टिकट बुक करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको टॉप मोस्ट कॉर्नर सीट मिले, तो बस सोच लीजिए कि आपको वही सीट मिलने वाली है और आप वहीं पर बैठ के मूवी देख रहे हैं, और दिस विल हैपन, और ये ऐसा होगा ही होगा। और भी कई बातें, बहुत सारी बातें जो डेली रूटीन की हैं, आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं। आप किसी से बात करना चाह रहे हैं जिससे बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हुई है, तो उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि आज तो आप उससे 10 मिनट बैठ के बात कर रहे हैं, और उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। देखिए, आपके उसी दिन ही उससे आपकी 10 मिनट की बात होगी, और वैसी ही बात होगी जो बात आप उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, सच में वही का वही होगा। इतनी पावर है इसकी। आज मुझे सुबह अपनी एचओएस से बात करनी थी, और 10 मिनट पहले मैंने पूरा उसको विजुअलाइज कर लिया कि मैं उनसे ये बात कर रही हूँ, और वो इसका ये आंसर मुझे दे रही है। और जब मैंने फोन करके उनसे बात करी, तो सेम कन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई, बिल्कुल सेम जो मैंने दिमाग में सोच ली थी। देखिए, कितना पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको करिए। देखिए, ये आपका दिन बना देगी एक्सरसाइज। आप दिन के इतने सारे काम कर लेंगे, क्योंकि आपने सब कामों में कृतज्ञता की शक्ति को भर दिया पहले से ही, करने से पहले ही। और देखिए, अगर आपको लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे बिलीफ बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा आपका लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे बिलीफ बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका काम और जल्दी और जल्दी और जल्दी होता चला जाएगा। और आप दिन के अंत में कहोगे, अरे वाह, आज तो मेरे पास इतना सारा समय है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को उलझनों में नहीं उलझने दिया। हमारे सामने काम आया, हमने काम को विजुअलाइज किया कि ये काम मेरा इस तरीके से हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, एंड देन स्टार्ट द वर्क। आप काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप शक्तियों से भरे होंगे उस काम को पूरा करने के लिए। आपके अंदर इतनी पावर होगी उस काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप पहले से ही उसके लिए शुक्रगुजार हो चुके हैं, उस काम के बेहतरीन परिणाम के लिए।
और सेलिब्रेट कर चुके हैं, वाओ कह रहे हैं, वाओ मेरी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनने के लिए आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरी इतनी अच्छी बात होने के लिए आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, वाओ मुझे मूवी के टिकट्स मिलने के लिए आई एम सो ग्रेटफुल, yippee, एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन मोड में रहिए, good। देखिए आपका पूरा दिन इतनी सरलता सहजता से होगा और जो परिणाम आप अपने काम के निश्चित कर लेंगे वो परिणाम आपके सामने वैसे के वैसे ही आते चले जाएंगे। यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है और ये हर समय 24 घंटे हमारे जीवन में काम कर रहा है। अगर आपको बिलीव हो गया है तो भी ठीक है और अगर नहीं हुआ तो वो तो अपना काम कर ही रहा है। तो बेहतर है कि हम इस बात को मान लें कि ऐसा हो रहा है, हम अपने कामों के अच्छे अच्छे रिजल्ट निश्चित करते चले जाएं। आपको बच्चों के साथ शाम को खेलना है, बच्चों के साथ शाम को बैठ के बात करनी है, तो आप इसको विजुअलाइज कर लीजिए और आप डेफिनेटली उस टाइम पर बैठ के बात भी कर रहे होंगे और बच्चों के साथ खेल भी रहे होंगे। ये मैजिक है इस एक्सरसाइज का। हाँ रचना जी, जी, आगे एक बढ़िए। छोटी सी बात पूछनी थी। हाँ, ये बोलिए। बात करने का इच्छा माने आसपास के लोग हो सकता है कि 7 समुंदर पार से भी मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि मुझसे बात हो जाए? बिल्कुल, आप जिससे भी बात करना चाहती हैं, कोई भी हो सकता है, अच्छा एनीवन। अच्छा अब ये वाइब्रेशंस हैं, दीज आर दी दिस इज एनर्जी और एनर्जी तो पता नहीं कितने अनंत किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, हमें भी नहीं पता। यूनिवर्स तो हमसे कितना जी विशाल यूनिवर्स है, जब ये यूनिवर्स तक जा रही है तो यूनिवर्स की बाकी एनर्जीज तक भी आपकी ये एनर्जी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। जरूर जरूर। धन्यवाद रचना जी। थैंक यू मनीषा। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो देखिए बेहतर इसमें और भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सारी चीज है क्या, कल्पना की, राइट। आपने अपना लैपटॉप खोला और उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट हाथ से डाल दीजिए और फील कर लीजिए कि अरे मैंने तो मैजिक डस्ट डाल दी, अब तो क्या वाव प्रेजेंटेशन मेरी बनने वाली है। अरे वाव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खुशी सेलिब्रेट कर लीजिए, राइट। अपने पास चॉकलेट टॉफी कुछ रख लीजिए, खा लीजिए, ये सोच करके कि अरे मेरी तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बन गई। एंड सी द मैजिक, और उस मैजिक को देखिए। तो जहां आप जिस काम को बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं और उसकी कल्पना और अच्छी और बढ़िया करना चाह रहे हैं, उसके और बेहतरीन परिणाम पाना चाह रहे हैं, तो जादू से मैजिक डस्ट के बोरे आपके पास बड़े बड़े हैं और जादू से उनके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डालते चले जाइए और शुक्रगुजार होते चले जाइए और देखिए बेहतरीन परिणामों को अपने सामने आपकी इच्छा अनुसार। हाँ जी, आगे बढ़िए। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो देखिए ऐसा अक्सर होता है, अभी आप ऑफिस पहुंचे हैं और ऑफिस पहुंचते ही आपके बॉस ने बुला लिया, आपकी सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? आप फट से अपनी वॉच देखते हो, अरे टाइम से आया हूँ फिर क्यों बुला लिया। आपके मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। बताइए ऐसा कितने लोगों के साथ होता है जो जॉब करते हैं, या ऐसा कभी हुआ कि अचानक से आपको किसी ने बुलाया और आपका मन शंकाओं से भर गया? यस, देखिए अगर ऐसा हो रहा है
मैम मैं हमेशा ही आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, तो अगर आप ऐसे ऐसे जब ऑफिस से कॉल आती है तो वैसे ही हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, यस, ओके, आप कनेक्शन चेक कीजिए अपना प्लीज। मेरा बेटा चिराग कह रहे हैं मैं पढ़ूं। प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, बोलिए। मेरा बेटा चिराग कह रहे हैं मैं पढ़ूं मैम। हाँ, पढ़ने को तो वो जो पढ़ रहे हैं हमारे टीचर, वो तो पढ़ ही रहे हैं। ये कोई शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यस, तो देखिए, अगर आप मॉर्निंग में ऐसा कुछ हो रहा है, आप ऑफिस जाते हैं और आपको ये पता चलता मैम है कि स्मृति आपका बोल बॉस रही हूँ। बुला रहा है। हाँ, बोलिए। आई थिंक यहाँ नेटवर्क थोड़े से है वीक। हाँ जी, बोलिए। आप बाद में शेयर करिए, थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना, ठीक है? तो जब भी ऐसा कुछ हो कि अप्रत्याशित हुआ, तो क्या करना है? तो बजाय शंका लाने के, बजाय निष्कर्ष पे कूद जाने के, अरे अब तो वो मुझे ऐसा बोलेगा, अब तो मुझे ऐसा कहेगा, राइट? ऐसी विचार हमारे सामने आ जाते हैं। अरे सुबह सुबह बुला लिया, पता नहीं आज क्या परेशानी हो गई, क्या बात हो गई। अगर ऐसी कोई अप्रत्याशित सी घटना, ऐसी कोई अप्रत्याशित मीन्स जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और वो आपके सामने हो गई, वो आपके सामने हो गई, तो भी आप अपनी कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहां भी बैठे हैं वहां से अपने बॉस के रूम तक जाने तक अपने मैजिक फुटस्टेप चल के चले जाइए। देखिए, आपके एक तो अपनी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी, और आप मैजिक फुटस्टेप करके जा रहे हैं तो कोई ना कोई अच्छी भावना तो दिमाग में आ ही जाएगी। हो सकता है मेरी प्रशंसा के लिए बॉस ने मुझे सुबह सुबह ही याद किया हो। ऑलवेज थिंक ऑफ इट। जब भी बॉस के पास जाए ना, हमेशा एक तो बॉस के ऊपर मैजिक डस्ट डाल दीजिए, और यही सोच करके जाइए कि उन्होंने मुझे मेरी प्रशंसा करने के लिए ही बुलाया है। उन्हें मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, या उन्हें मेरी कोई बात बहुत पसंद आई और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। देखिए, आप जो परिणाम निश्चित कर लेंगे, आपको आपके बॉस के पास जाने पर वैसा ही परिणाम मिलने वाला है। तो अगर आज आपके दिन में कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना होती है जो अचानक से हो जा, जैसे मान लीजिए कोई फोन कॉल, आप देखते हो अरे ये नंबर, पता नहीं क्यों आ गया ये फोन कॉल इतने दिनों के बाद, हमारा मन एकदम अनहोनी से भरना शुरू हो जाता है। तो फोन कॉल उठाने से पहले ही मन में ये कल्पना कर लीजिए कि वो कोई बेहतरीन खबर हमें सुनाने जा रहे हैं, इसलिए उनका फोन कॉल आया है, और उसके बाद फोन उठाइए। आप जितना पहले कृतज्ञ हो जाएंगे और पहले ही अपना परिणाम खुद घोषित कर देंगे और उसके लिए शुक्राने कर देंगे, आपके सामने वो चीजें वैसे ही प्रस्तुत होने वाली हैं। और आज की शेयरिंग में तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप सब लोगों ने खुद ही शेयर करी। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, तो आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं तो आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने।
यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको संयोग से सब कुछ मिलेगा, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। वो तभी होती है जब आप उसकी आशा करते हैं या कोई और उसके लिए इच्छा व्यक्त करता है, तभी वो चीजें होती हैं। राइट? आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। और अक्सर हम ये बात कहते हैं, संयोग में होगा तो हो जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा। राइट? तो आज इस लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं है आकर्षण के नियम के सामने। आकर्षण का नियम तो यही कहेगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही आप पाने वाले हैं। और ग्रेटिट्यूड अगर हमने दे दिया पहले, तो कोई अनचाही चीज जो है, कोई बुरे परिणाम जो हैं, उनको आकर्षित करने से हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमने आपको कहाँ भेज दिया? शुक्राने की दुनिया में भेज दिया। तो जैसे ही हम शुक्राने की दुनिया में अपना कदम रखते हैं, बुरी चीजें, बुरे परिणाम हमारी तरफ आकर्षित होने से बच जाते हैं, क्योंकि हमने अपना मैजिक फुटस्टेप कहाँ डाल दिया? शुक्राने में। अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप बॉस के पास जा रहे हैं और आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि वो ऐसे ना बोल दे, मेरे इस काम में गलती ना निकाल दे, ये ना कह दे, मुझे फायर ना कर दे, ऐसी भावनाएं अगर दिमाग में आ रही हैं, तो उसके केबिन तक जाते जाते अपने मैजिक फुटस्टेप लेते जाइए और बेहतरीन सोचते जाइए। क्या बेहतरीन सोचना है? जो भी काम उसने आपको कभी दिया है, उस काम के बेहतरीन परिणाम। अरे वो तो इसको देखते ही उछल पड़ेगा और कहेगा, वाओ क्या चीज बनाई है आपने, कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, या आपके विचार इस बारे में कितने अच्छे हैं। देखिए, आपको वही परिणाम मिलने वाले हैं और शुक्रगुजार होते चले जाइए। जितना आप शंका से, परेशानी से किसी से बात करेंगे, आपको वापसी में उतना ही मिलने वाला है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो देखिए, जब ग्रेटिट्यूड आपकी जीवन शैली बन गई, आपका एक नेचर बन गया, आपका एक संस्कार बन गया, आपके मुंह से अपने आप ही पहले शुक्रगुजारी निकलेगी। आप किसी चीज का भी स्पर्श मात्र करेंगे तो कृतज्ञता ही निकलेगी, और कृतज्ञता से आपको हमेशा मैग्निफिसेंट रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। बस ये बात तय है, ये बात निश्चिंत है। निश्चिंत हो जाइए इस बात से। आपको करना क्या है? जो कुछ भी आज काम की शुरुआत करेंगे,
या कोई अप्रत्याशित काम या कोई अप्रत्याशित घटनाएं आपके सामने आ जाएंगी, देखिए आपने बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज कॉन्शियस होकर के करते हैं ना, तभी हमें उसके मैग्निफिसेंट रिजल्ट के बारे में पता चलता है। तो कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, मान लीजिए आपने नहीं सोचा हुआ कि कोई नेबर आपके घर में आ रहे हैं और वो अचानक से आ गए, और उनकी आदत है कि घंटों घंटों तक बात करना। आपने उन्होंने डोरबेल बजाई और आपने उनको देखा और आपके पास समय नहीं है उनसे इतना बात करने के लिए, तो आप पहले से ही उनसे बात शुरू करने से पहले ही उनके ऊपर मैजिक डस्ट डाल दीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि आज ये अपनी काम की बात करके ही हमसे विदा लेने वाले हैं। देखिए, आप जो मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहेंगे वही आपको मिलने वाला है। सो डू इट, करिए। ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जो आपके सामने आपके वर्किंग प्लेस पे या ऐसा कोई फोन कॉल, कुछ भी ऐसा आ जाता है जिसके बारे में सुनिश्चित नहीं है, उसके लिए भी आप मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोचिए। देखिए वो रिजल्ट वैसे ही आपके सामने आने वाले हैं। और जो काम आपको कल, आज से लेके कल शाम तक करने हैं, उन कामों के तो मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिख ही लीजिए। आपको पता है आपके सुनिश्चित काम कौन कौन से हैं? आपको ऑफिस के काम की लिस्ट होगी आपके पास, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके पास घर के काम की लिस्ट होगी। घर के काम में आपका हो सकता है मार्केट जाना भी हो, उसमें मार्केट जाने का जो मैग्निफिसेंट रिजल्ट है आप उसको लिख लीजिए, और जब मार्केट जाएं तो देखिए आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। सो आज हमने क्या करना है, तीन काम ऐसे चुनने हैं जिनको मुझे पता है कि ये करने ही करने हैं मुझे, उनके मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिख लीजिए अपनी डायरी में और देखिए आपको वही रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और 3 काम आपकी जो अचानक से आ गए, राइट, फोन कॉल भी हो सकती है या कोई मेल हो सकती है जिसको आप पढ़ने से पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, कृतज्ञ हो जाइए कि इस मेल में ये लिखा हुआ है, ओके। और एनी अदर थिंग, आपका बॉस आपको अचानक से कह देता है कि ये काम कर दो, तो क्या करना है, उस काम को शुरुआत करने से पहले ही उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिखते चले जाइए एंड देन स्टार्ट द वर्क एंड सी द मैजिक इन योर डेली रूटीन। आपके दिनचर्या में ही परिवर्तन आ जाएगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। देखिए, जब आपने डायरी में लिख दिया कि मेरे इस काम का परिणाम ये है, और आपको बिलीफ है, आपको ये फेथ है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वर्क कर रहा है, तो आप निश्चिंत हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। बस बिलीफ चाहिए कि हाँ, यूनिवर्स का लॉ एक्ट कर रहा है और मैंने जो सोच लिया यूनिवर्स तो मुझे वही देने वाला है। क्योंकि ये बुक हमें सिखा रही है कि अगर मेरा मेन्यू ठीक है तो मुझे अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स ने तथास्तु कहना है। शर्त क्या है कि मुझे शुक्राने से भर देना है अपने इस काम को। काम शुरू करने से पहले भी शुक्राना, और जब वो पूर्ण हो जाए तो उसका भी शुक्राना। हाँ जी। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकलने का काम चुन सकते हैं।
तो देखिए आप अपने लिए सबसे बोरिंग काम चुन लो। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट, हम अपना डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो आज ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करते हैं। वो काम चुन ले जो मुझे सबसे बोरियत से भरा लगता है, जिसको मैं करना पसंद नहीं करती पर मुझे करना पड़ता है, राइट? उस काम को चुन ले। हो सकता है आपको बैंक जाना अच्छा ना लगता हो पर आपको जाना पड़ता है, उस काम को चुन लीजिए और उस काम के अच्छे परिणाम को सुनिश्चित करके कृतज्ञ होके फिर बैंक जाइए, देखिए क्या मैजिक होता है आपके साथ। तो ऐसा कोई काम चुनिए, एडवेंचर कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परख कीजिए अपनी जिंदगी में कि हाँ अरे ये तो वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो हो रहा है, वो हो रहा है। बट मुझे अपने बिलीफ को पक्का करना है। अगर अब मुझे अपने बिलीफ को अब पक्का करना है तो मुझे अपना कोई ऐसा काम ढूंढती हूँ आज मैं। आज तो देखते हैं कि हाँ ये काम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, चलो ऐसा काम ढूंढते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता करना। आज उस पे मैजिक चला के देखते हैं, आज उस पे अपनी मैजिक डस्ट डाल करके देखते हैं और फिर हम देखेंगे क्या मैजिक हुआ। ये वास्तव में होगा। आज सब करेंगे एक एक ऐसा काम जो सबको लगता है कि हाँ ये बोरियत से भरा काम है और हाँ जी। हमें करना है, राइट? आज ये सब करिए, आज अपने अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए ये बुक हम पढ़ रहे हैं और हमने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, आपने आपने इस किताब को पहले भी पढ़ा होगा, पर जब हम इस किताब को अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में खुद से एक्सपेरिमेंट करें, खुद से इस चीज को करके देखें कि हाँ ये हो रहा है, ओके, और ये होगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आप तो बस उसका परिणाम सोचिए और उसको जी भर के जी लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए कि हाँ वैसा हो गया और कृतज्ञ हो जाइए और फिर जब आपको काम करना है अपना काम शुरू कीजिए। हाँ जी। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए इस जादुई अभ्यास एक सेकेंड, कल्पना करने के बाद आपने इस फॉर्मेट में उसको अपनी डायरी में लिख लेना है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे मार्केट जाने का आपका प्रोग्राम है तो लिख लीजिए, मार्केट से कुछ स्पेशल चीज आपने खरीदनी है तो वो भी लिख लीजिए, मार्केट से ये वस्तु इस रेट पर लाने के लिए, 1 घंटे में लाने के लिए, 2 घंटे में लाने के लिए, जो भी आप उसका बेहतरीन परिणाम चाहती हैं वो लिख लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं और 1 घंटे के अंदर ही अपना सारा काम बड़े व्यवस्थित तरीके से पूरा करके आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से 3 काम आपने सोचने हैं और उन तीनों को विजुअलाइज करके और उसको इस तरीके से अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनकी भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो 3 आपने ऐसे इंसिडेंट सोचने हैं जो अप्रत्याशित है। जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान खराब हो गया है या इलेक्ट्रिसिटी खराब है या व्हाटएवर कुछ खराब है, आप उसके लिए किसी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को फोन कर रहे हैं तो पहले से ही फोन करने से पहले ही सोच लीजिए कि उसने तुरंत फोन उठाया आपका और वो तुरंत आपकी उस बिगड़ी हुई चीज को ठीक करने के लिए आ गया। या कोई और अप्रत्याशित घटना आपको सेलेक्ट करनी है अपने कल के दिन में कि अचानक से हुई और आप उसको करने से पहले आप
2 मिनट रुके, आपने उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाली और उसके बेहतरीन परिणाम को सुनिश्चित किया और उसके बाद उस कार्य को करना शुरू किया। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। देख लीजिए, हमारे हाथ में ही है कि हमने किस तरीके से अपने हर काम के बेहतरीन रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। बेहतरीन परिणाम पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 मीनू, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स। थैंक यू। लव यू। यू लव यू टू। थैंक यू डियर। यस, सो एक्सरसाइज इज क्लियर, सबको क्लियर है? तो आज से हम अपने हर काम को सोचेंगे, उसके बेहतरीन परिणाम को सोचेंगे और पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सो एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी। हेलो मैम, मेरा बेटा चिराग कुछ शेयरिंग करना चाह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोल बोलिए। चिराग। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर दो बच्चे। यस, बोलो बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा टेस्ट हुआ था मैथ्स का, तो सिर्फ मैंने सोचा ही था कि मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं। मेरे को यही उम्मीद थी कि 30 आउट ऑफ 22 ही आएंगे। ओके। और आज ही टेस्ट मिला और आज जब मैंने देखा उसके अंदर 22 ही नंबर थे। तो देख ले बेटा, तेरी सोच कितना काम कर रही है। आगे से 30 आउट ऑफ 30 टुडे सोच आई ले। एम वेरी हैप्पी कि जब मैंने ये देखा कि ये बिल्कुल मतलब सच हो गया है। मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई। गुड। तो बेटा देख, जैसा आप चाहते हो ना अपने लिए बच्चे, अपने आप तो अभी बहुत, कौन सी क्लास में हो आप बेटा? मैम मैं 10th में हूँ अभी। वेरी गुड। तो बेटे आप अपना विजन बोर्ड बना लीजिए। आई एडवाइज यू, राइट? अपना विजन बोर्ड बनाओ। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए उस विजन बोर्ड पे लिखो। और आपको तरीका तो समझ में आ ही चुका है कि कैसे विजुअलाइज करना है आपको कि आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं, आपका पेपर बढ़िया एक्सीलेंट हो रहा है, वाओ एग्जाम हो रहा है आपका, राइट? और हर एक कोई आपके आपके मार्क्स पे कांग्रेचुलेशंस दे रहा है। अरे वाह चिराग, क्या बढ़िया नंबर लेके आए हो आप। ओके बेटा, तो विजुअलाइज करो। और बच्चे अभी तू बहुत छोटा है, तेरे बड़े सपने हैं, उन सारे सपनों की लिस्ट बना ले बच्चे। हाँ जी मैम। ओके, और कीप अटेंडिंग द सेशन, राइट? मेरा तो मकसद ही यही है कि मैं तुम सब बच्चों तक पहुंच पाऊं, राइट? आप सब बच्चों के सपने पूरे हों, मैं यही दिल से मेरी ये दुआ है कि आप सब बच्चों के सपने पूरे हों। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपको रास्ता बताऊं
कि किस तरीके से आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। थैंक यू मैम, वेरी थैंक यू। और अपने सब फ्रेंड्स को बताओ ये मैजिक। यस मैम। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ इस मैजिक को शेयर करो। बोलो मेरे पास एक मैजिक है, जो मैं सोचता हूँ ना वो मुझे मिल जाता है। यस मैम, यस, ओके, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स को भी ये मैजिक सिखाने के लिए लेकर के आओ। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू, लव यू बच्चे। Thank you, Always love stay you. happy and blessed, and you are the most intelligent student. बहुत इंटेलिजेंट हो, बस अपने सपने ऊंचे थैंक यू रखो। मैम। ओके बेटा, लव यू। यस, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? सो कुछ शेयरिंग, कुछ क्वेरीज? ओके, सो वी विल लीव द सेशन। आज के वाओ अमेजिंग सेशन के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। And say I have abundance, abundance, abundance. Abundance, abundance, I abundance, love you. abundance. Thank you, अपने ma'am. को Thank प्यार you, से thank रखिए, you, thank you, thank thank you. you, Love Thank you, you, ma'am. love, Thank love you. you, ma'am. Thank you, thank you, thank you all. thank you, thank you, Thank you, ma'am. thank you, thank you all. Thank you, ma'am. Love you all, love you all. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. love you, beta. Love you. 1 second, please. I want to show you something. Oh my Yes, God. yes, yes. Show me, show me. Yes. What do you want to show? मैजिक डस्ट डालने लगा मैम, ये अभी सिखाया इसको। Oh, wow, beautiful. हाँ, मैजिक डस्ट yes. बताओ आंटी को कैसे बता दे। मैजिक Magic dust ऐसे होता है। Yes, yes, wonderful. और ये हॉट व्हील्स ट्रक है। हाँ, चलो ओके। मेरे यहाँ पर हॉट व्हील्स ट्रक है, देखो हॉट व्हील्स को। चलो थैंक यू भैया। oh, wow, lovely, beautiful. Enjoy your Hot Wheels. कॉपलैंड से इसके रैपर से निकला है। Thank you, कॉपलैंड में देखा था। Good, 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 good. love you.